हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह सजने संवरने से। तो आज मैं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए यहाँ पे सज संवर रही थी। थोड़ा सा ना अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। तो गाइस आज मैं बहुत टाइम के बाद बाहर निकल रही थी और सच में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। हालांकि 2-3 दिन से ना मेरा काम रुक रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन भी हो गई थी। टेंशन तो ऐसी मतलब इतनी वैसी वाली टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी एक टेंशन बनी जाती है जब कोई काम करते हैं, अगर वो रुक जाता है। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की ओर। और तो चलिए अपनी मंजिल को मैं दिखाती हूँ आपको आगे आगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे पहुँच गए हम अपनी मंजिल में। अब ये मेरी कौन सी मंजिल है और क्यों मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इसके लिए तो आपको मेरा पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया था और आज हम बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और खुशी खुशी ना हम आ गए हैं वापस घर के लिए। हम यहाँ पे रिक्शे में बैठ गए हैं और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा वीडियो भी बना रही थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा नोएडा नोएडा की रोडों को। तो गाइस यहाँ पे हम ना घर को आ गए थे और अभी ना 2:30 बज रहा था करीब। तो 2:30 बजे हम घर पे पहुंच चुके थे फाइनली। तो मैं ना समझ नहीं आ रहा था खाने में क्या बनाऊं। दाल चावल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं बनाती हूँ पुलाव। मैंने पुलाव की यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली थी। राइस को अच्छे से वॉश करके मैंने स्टेन होने के लिए रख दिया था। और मटर मैंने यहाँ पे छिल के ऑलरेडी पहले ही रखे थे। और यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज को भी चॉप कर लिया था। सोयाबीन को भिगो के अच्छे से निचोड़ के रख लिया था। मसाले और जीरा और कस्तूरी मेथी भी मैंने यहाँ पे रख ली थी। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे सोयाबीन यानी न्यूट्रेला को अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे मेरे न्यूट्रेला ऑलमोस्ट भुनने वाले ही हैं। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रेला को भूनने के बाद ना इनको निकाल दूँगी एक बाउल में। और देन इसमें दोबारा से ऑयल डाल लूँगी। और ऑयल डालने के बाद ना इसमें मैंने जीरा और कस्तूरी मेथी डाल दिया था। देन मैं इसमें चॉप किया हुआ टमाटर और प्याज को डाल दूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने अपने ना मसाले रखे हुए थे साइड में घोल के, मैंने पहले ही साइड में रख दिए थे। तो इनको भी मैं सारे मसालों को इसमें डाल दूँगी। इसमें कुछ खास मसाले नहीं, यही सिंपल से ही मसाले हैं। देन मैं इसमें डाल दूँगी मटर को। मटर डालने के बाद ना ये जो मैंने सोयाबीन को पहले ही फ्राई करके रख लिया था यानी न्यूट्रेला को, उसको डाल दूँगी। देन लास्ट में मैं डाल दूँगी जो राइस मैंने धो धा के स्टेन कर लिया था। और इसमें पानी डाल के ना मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पति देव का है वर्क फ्रॉम होम। तो आधे दिन से इन्होंने वर्क फ्रॉम होम लिया था और बेटू भी खेल रही है। जब तक बेटू खेलती ना इसका मैं लंच भी तैयार कर देती हूँ। इनके लिए लंच में आज सॉफ्ट फूड ही है, क्योंकि हमने ना पुलाव बनाया है तो बेटू के लिए ना थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो मैंने इनका सॉफ्ट फूड यहाँ पे इनके लिए बना लिया था। जैसे ये बन जाता है मैं बेटू को भी खिला लूँगी खाना। तो गाइस ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे बनने वाला ही है। ये सॉफ्ट फूड मतलब मैंने होममेड सरलक अपनी बेटू के लिए बनाया हुआ है। जब इमरजेंसी होती है ना, इसके खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो मैं अक्सर इसी को बना दिया करती हूँ। तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये मैंने होममेड सरलक बनाया हुआ है सूजी से और ड्राई फ्रूट्स से। तो यहाँ पे मेरे बेटू का खाना ऑलमोस्ट था तैयार और मैंने इसको बाउल में डाल दिया। और अब मैं उनको चली जाऊँगी खिलाने के लिए। और बेटू के खाने के बाद ना फिर हम भी अपना खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा बिट्टू का बन गया था खाना और मैं ले जा लूँगी उनको खिलाने के लिए। बेटू को खाना खिलाने के बाद फिर आती है हमारे लंच की बारी। तो हम भी यहाँ पे लंच कर लेंगे। लंच करने के बाद ना मैं आ गई थी अपने ढेर सारे बर्तनों पे। तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन धुल दिए थे और सारी क्लीनिंग भी कर ली थी। उसके बाद आते हैं ढेर सारे मेरे कपड़े फोल्ड करने। ये 2 दिन के कपड़े हैं गाइस जो मैंने ऐसे ही रखे थे। तो मैं फटाफट से इन्हें फोल्ड कर लूँगी और फिर मुझे करनी है पतिदेव के बहुत सारे कपड़ों में प्रेस। तो कल से इनका प्रॉपर ऑफिस है, तो मैंने कहा चलो कपड़ों में प्रेस करके रख देती हूँ। इस हफ्ते मैंने इनके कपड़ों में प्रेस नहीं किया था क्योंकि इनका वर्क फ्रॉम होम ही था। तो धो के ना मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो अब मैं एक एक करके ना सारे कपड़ों में कर लूँगी प्रेस, क्योंकि ये धो के तो मैंने रख दिए थे, लेकिन 1-2 दिन से ना मुझे भी टाइम नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इनमें प्रेस नहीं किया था। तो सोचा आज सारे कपड़ों में प्रेस करके ना रख दूँ, ताकि हफ्ते भर की मेरी कचकच चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं
मेरे प्रेस करने बहुत ज़्यादा हो गए थे कपड़ों में, एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था जिनमें मैंने प्रेस करके रखा हुआ था। यहाँ पे मेरी प्रेस हो चुकी थी और मैं अब इनको ना हैंगर में हैंग करके रख दूँगी अच्छे से, ताकि जब मेरे पतिदेव ऑफिस जाए तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो, वो निकाले और फटाक से पहन ले। यहाँ पे मेरे कपड़ों में प्रेस हो चुकी है और मैं अपने कवर्ड में रख दूँगी हैंग करके। देन इसके बाद मैं अपने बेटू के साथ खूब करने लगी थी मस्ती। बेटू के साथ खेलना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और उनको भी ना मेरे साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस इनका इंटरटेनमेंट करने लगी थी और इनके इंटरटेनमेंट करना भी ज़रूरी है। तो ये खेलते खेलते ना बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके साथ खेलूँ। और ये देखो ये कितनी ज़्यादा खुश हो रही है, और जब ये खुश होती है ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगी थी, और इनके साथ मस्ती करने के बाद शाम के बज गए थे 6, और मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ चाय। मेरे पतिदेव का ऑफिस भी यहाँ पे एंड हो चुका था और मैं ले आई थी शाम की इवनिंग टी। अब हम करेंगे इवनिंग टी इंजॉय। मिलते हैं इवनिंग टी के बाद आप लोगों से। तो गाइस चाय पीने के बाद निकल चुके थे हम मार्केट को। मार्केट में मेरा थोड़ा काम भी था, और यहाँ पे ना हम जा रहे हैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने। तो आज के दिन ना मतलब आज हमारा बहुत स्पेशल दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना हमें थोड़ा मार्केट से सामान भी लाना था और उनसे मिलना भी था। तो यहाँ पे हम चले गए थे, निकल गए थे वहाँ के लिए। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी आपको अपनी लोकल मार्केट को दिखाना चाहूँगी जो मेरे घर के आसपास की है। तो गाइस यहाँ पे हम चले गए थे मिठाई की दुकान, और ये जो है ना न्यू अग्रवाल करके ये शॉप जो भी है, सच में यहाँ के जो समोसे होते हैं ना वो तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। जब भी नोएडा 12/22 में आओ ना तो समोसा खाने हो तो इसी शॉप से खाइएगा। यहाँ के समोसे मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइस हम तो हमेशा समोसे यहीं से खाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर से हमने ले ली थी थोड़ा सा स्वीट्स में हमने लिए थे थोड़ा सा रसमलाई ली थी, थोड़ा सा लिया था बर्फ़ी। तो गाइस हम उसके बाद निकल गए थे अपने आगे की तरफ रास्ते में। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने फ्रेंड्स के घर में। यहाँ पे खूब सारे बच्चे थे और वो बच्चे ना हमारी बिट्टू के साथ खेल रहे थे। तो गाइस यहाँ पे अभी होगा भरत मिलाप सारे बच्चों में। तो मेरी बेटू को ना बेटू सबसे छोटी है ना, तो सभी इसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। वैसे तो सारे बच्चे यहाँ पे छोटे ही हैं, लेकिन मेरी बेटू कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, यानी 6 महीने ये लोग बड़े हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद हम आ गए थे वापस घर में, और घर में अपनी खुशी को हमने की रसमलाई के साथ सेलिब्रेट। तो गाइस अब ये खुशी क्या थी ये तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।